चार्टर ऑफ पार्लियामेंट की तजवीज़ के तहत 18 रुकनी खुसूसी कमेटी कायम। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने कमेटी तश्कील दी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार खुसूसी कमेटी के सरबराह मुकर्रर। खुसूसी कमेटी असम्बली अरकान पार्लियामेंट आईन कौमी असम्बली में कवायद ज़वाबित और कार्रवाई के तरीक़ाकार और कौमी असम्बली की कार्रवाई को मौसर तरीके से चलाने से मुतल्लिक़ अमूर के बारे में सिफारिशात मुरतब करेगी। जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक कमेटी में वफाकी वज़रा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ, डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी, चौधरी सालिक हुसैन, अब्दुल अलीम खान शामिल होंगे। सैयद खुर्शीद अहमद शाह, सैयद नबीद कमर, सैयद अमीनुल हक, एजाजुल हक, खालिद हुसैन मक्सी, मिस्टर पोलेन, साहबजादा मोहम्मद हामिद रजा, गोहर अली खान, शाहिदा बेगम, मोहम्मद अख्तर मेंगल, हमीद हुसैन, महमूद खान अचकजई भी कमेटी का हिस्सा। पार्लियामेंट और आइन के तकद्दुस की हिफाजत के लिए 18 रुकनी कमेटी बनाने की करारदाद कौमी असम्बली से मुतफ़िका तौर पर मंजूर। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार खुसूसी कमेटी के सरबराह मुकर्रर। कमेटी में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, पीपल्स पार्टी के खुर्शीद शाह और नवीद कमर शामिल। स्पीकर कौमी असम्बली ने पार्लियामेंट की तजवीज़ के तहत कमेटी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की चार्टर ऑफ पार्लियामेंट की तजवीज़ कौमी असम्बली इजलास में इजहार ख्याल करते हुए कहा, क्या हम बैठकर चार्टर ऑफ पार्लियामेंट साइन नहीं कर सकते? सब भूल जाएं माजी में क्या हुआ। चाहते हैं अपोजिशन बात करे। अपोजिशन यहाँ नहीं बोलेगी तो कहाँ बोलेगी? तफसील में नहीं जाऊंगा, कुछ पर्दे जरूरी होते हैं। गिरफ्तार अरकान कौमी असम्बली के प्रोडक्शन ऑर्डर्स गुज़श्ता रोज जारी कर दिए थे। पीटीआई दौर में प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी होने से मुतफिक नहीं। जो वाक़या हुआ उसकी तह तक जाने की कोशिश करूंगा। हम 2 तिहाई और अपोजिशन 1 तिहाई है। पार्लियामेंट के वकार के लिए इकट्ठा होना होगा। असम्बली की कार्रवाई अकेली अपोजिशन या हुकूमत नहीं चला सकती। हुकूमत इनका जवाब पत्थर से ना दे, ये एक दिन की खुशी हो सकती है। ऐसा करेंगे तो बानी पीटीआई की तरह कल किसी जेल में होंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, आइन की बालादस्ती के बगैर पार्लियामेंट समेत कोई इदारा नहीं चल सकता। सियासत अपनी जगह, लेकिन हम वर्किंग रिलेशनशिप रखना है। हमने सियासत को गाली बना दिया। बाहर जो सियासत करें वो हमारा मसला है, लेकिन ऐवान के अंदर हमें जिम्मेदारी का मुजाहिरा करना होगा। हुकूमत का काम आग बुझाना है, लगाना नहीं। अपोजिशन का काम भी हर वक्त गाली देना नहीं, अपनी जिम्मेदारियों को देखना और निभाना होगा। इसी सियासत से नौजवानों को रोजगार और तरक्की दिलवाना है। अगर आपस की लड़ाई में लगे रहे तो मुल्क कैसे आगे बढ़ेगा? पीटीआई को मशवरा दिया था, असम्बलियां ना तोड़ें, ऐवान से ना जाएं। आज हालात उनके सामने हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पीपल्स पार्टी के वफ्द की बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल पर मुशावरत। वज़ीर आज़म ने बिलावल भुट्टो जरदारी की चार्टर ऑफ पार्लियामेंट की तजवीज़ को सराहा। वज़ीर आज़म ने इस बात का इजहार किया कि चार्टर ऑफ पार्लियामेंट से जमहूरियत और पार्लियामेंट मज़ीद मजबूत होंगे। पीपल्स पार्टी के वफ्द ने मुल्की मईशत के इस्तेहकाम के लिए हुकूमती माशी पॉलिसियों की तारीफ की। ना मैं चापलूस, ना किसी का चमचा, ना गुलाम। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का पेशावर में बार कौंसिल एसोसिएशन की तकरीब से खिताब। कहा, जब कहता हूँ कुछ लोग आइन की बालादस्ती करप्शन पर बात नहीं करते, मेरे पीछे शुरू हो जाते हैं। अगर मैं निशानदही नहीं करूंगा तो इस्लाह कैसे होगी? सहाफ़ी हमारे भाई मेरी किरदार कशी पर कुछ भी बोलें तो खैर है। अदालती निज़ाम अफसोसनाक हद तक कमज़ोर। कानून की हकीकी हुक्मरानी के बगैर आगे नहीं बढ़ सकते। 2 कानून, 2 निज़ाम और 2 पाकिस्तान नहीं चल सकते। हमारे चैलेंजेस कुछ और हैं, अहदाफ कुछ और होने चाहिए, मगर हम किसी और चीज़ में उलझे हैं। जब तक इस सूरत हाल से बाहर नहीं आते आगे नहीं बढ़ सकते। अली अमीन गंडापुर डबल गेम खेल रही हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, गंडापुर 4 दीवारी के पीछे अलग नजर आते हैं, जलसे में निकल कर मौला जट बन जाते हैं। बानी पीटीआई समझते हैं गंडापुर के राब्ते मेरे काम आएंगे। परसों असम्बली में जो हुआ उसे रोका जा सकता था। असम्बली में मुंतखब अरकान की गिरफ्तारी की मजम्मत मध्यम पड़ गई। असम्बली वाक़े से पहले तहरीक इंसाफ बैकफुट पर थी। उनके बयानात पर ना जाएं, जो हो रहा है प्लानिंग के तहत हो रहा है। भुट्टो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 29 से 16 तक लाई थी। एहतिजाज हसन की एबीएन न्यूज़ के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहते हैं, बेनज़ीर भुट्टो ने कहा था, क्या तमाम जजों को रिश्वत देनी है? 2002 में मुशर्रफ ने कानून के तहत जजेस की मुद्दत मुलाजमत बढ़ाई थी। आज तक जजेस को इंसाफ दिलाने के लिए केस भी मुकर्रर नहीं हुआ। पार्लियामेंट की बेतौकीरी करना इन लोगों ने अपना मिशन बनाया हुआ है। अरकान असम्बली को पार्लियामेंट से गिरफ्तार नहीं बल्कि अगवा किया गया। इस पर पीपल्स पार्टी की पोजीशन क्लियर हो गई। हुकूमती वजूद और उसके इक़दामात अवाम के मफादात से मुतसादिम हैं। जेजुआई अपोजिशन का हिस्सा है और रहेगी। सरबराह जेजुआई मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं,
आइन और जमहूरियत से मुतसादिम कानून साजी में हुकूमत किसी अपोजिशन जमात की हिमायत नहीं ले सकेगी। अवाम का दिया इक़्तिदार चाहिए, लेकिन आइंदा किसी को मैंडेट चोरी नहीं करने देंगे। साबिक वफाकी वजीर मोहम्मद अली दुरानी के सरबराह मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। कहा, मौलाना फजल रहमान तारीख की दुरुस्त समत खड़े हैं और हमेशा सियासी रिवायात और जमहूरी इक़दार के अमीन रहे हैं। मोहम्मद अली दुरानी ने अपने सियासी राब्तों से मुतल्लिक फजल रहमान को एतमाद में लिया। मौलाना फजल रहमान को जिन फजाओं में मजा आता है उन्हीं में उड़ते हैं। पहले भड़क मारते हैं, फिर डील कर लेते हैं। वक्त का पहिया घूमता रहता है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं, जाली मैंडेट वालों को इक़्तिदार देंगे तो उन्होंने अपना मुफाद ही देखना है। चीफ जस्टिस को मुद्दत मुलाजमत में तोसी लेकर कुछ हासिल नहीं होगा। जिस जज का हक बनता है उसे चीफ जस्टिस बनाया जाए। जज के खिलाफ सोशल मीडिया पर मुहिम चलाने का इल्जाम। मुशीर एंटी करप्शन KP मुसद्दिक अब्बासी समेत 8 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। साइबर क्राइम ने जज के भतीजे की मुद्दत में पीका ऐप के तहत मुकदमा दर्ज किया। मतन के मुताबिक मुल्जिमान ने सोशल मीडिया के जरिए उनके चचा के खिलाफ मनफी बयानियां बनाया। चचा जुडिशरी के मेंबर हैं जिन पर करप्शन के इल्जामात आयद किए गए। इंक्वायरी के दौरान मुल्जिमान के मुलविस पाए जाने पर मुकदमा दर्ज किया गया। ऐवान से अरकान पार्लियामेंट की गिरफ्तारी की तहकीकात होनी चाहिए, हम भागने वाले नहीं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, जलसा वक्त से पहले खत्म करने का इरादा था, रास्ते बंद कर दिए गए, कभी किसी को धक्का नहीं दिया। जलसा तो बहाना था, इनका निशाना हमारे बंदे थे। मुल्क की खातिर मुज़ाकरात के जरिए रास्ता निकालने का कहा। ECL से नाम निकालने का मुतालबा किया। हमारे हकूक मजरूह हुए, ऐवान का तकद्दुस पामाल हुआ। आपने इंक्वायरी करनी है, ऑडियो वीडियो हमसे शेयर करनी है। जब तक इंक्वायरी नहीं होती 9 या 10 MNAs के सिवा हमारे MNAs जहां नहीं आएंगे ना कमेटियों में जाएंगे। कौमी असम्बली का हंगामा खेज इजलास। ऐवान में गर्मा गर्मी। अपोजिशन अरकान के एहतजाज पर गिरफ्तार अरकान के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी। अली मोहम्मद खान ने कहा, परसों रात निकाहपोश हमारे मेंबरान को उठा ले गए। कल इत्तेफाक हुआ प्रोडक्शन ऑर्डर जारी होंगे। अभी तक स्पीकर के ऑर्डर्स पर अमल नहीं हुआ। परसों रात जो हुआ उससे पूरे ऐवान का इस्तेहकाक मजरूह हुआ। अगर कोई शख्स बाहर से भाग कर जहां पनाह लेता है वो गलत है। पार्लियामान की बेतौकीरी हुई। अता तारड़ और मुसद्दिक मलिक की तकरीर के दौरान अपोजिशन का शोर चिराबा। अताउल्लाह तारड़ ने कहा, फुटेजेस आ चुकी, ऐवान के अंदर से किसी को नहीं उठाया गया। हमने असद कैसर का दौर भी देखा है, उनमें ना सुनने का हौसला है ना बैठकर बात करने का। खुर्शीद शाह की मुदाखलत। कहा, ऐवान आपको चलाना है, अपोजिशन वाले वक्त मांग रहे हैं तो उनको वक्त दें, आप तशरीफ रखें, आपको बात करने का मौका देंगे। डिप्टी स्पीकर की अपोजिशन को हिदायत। अरकान की पार्लियामेंट हाउस की हदूद से गिरफ्तारी पर कौमी असम्बली सेक्रेटरीट का वजारत दाखिला को इंक्वायरी का हुक्म। सेक्रेटरी कौमी असम्बली का सेक्रेटरी दाखिला को खत। 7 रोज में रिपोर्ट तलब। स्पीकर का अरकान असम्बली की गिरफ्तारियों पर सख्त एक्शन। सार्जेंट एट आर्म्स समेत 5 एहलकार 4 माह के लिए मुअत्तल होने वालों सार्जेंट एट आर्म्स इशफाक अहमद, सिक्योरिटी असिस्टेंट वकास अहमद और 3 जूनियर सिक्योरिटी असिस्टेंट उबैदुल्लाह, वहीद सफदर और मोहम्मद हारून शामिल। अयाज सादिका फैक्ट फाइंडिंग कमेटी तश्कील देकर वाकई की इंक्वायरी का हुक्म। एडिशनल सेक्रेटरी कमेटी के सरबराह होंगे। स्पीकर के इक़दामात से मुतमईन नहीं। मुल्क में दोबारा इंतखाबात कराए जाएं। PTI रहनुमा उमर अजूब और असद कैसर की मीडिया से गुफ्तगू। उमर अजूब ने कहा, छोटे एहलकारों के बजाय बड़े अफसरान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करें। हमारे खिलाफ झूठे मुकदमा दर्ज किए गए, हम खड़े थे और खड़े रहेंगे। हम वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के शाना बशाना खड़े हैं। स्पीकर कौमी असम्बली कहते हैं मुकदमा दर्ज कराऊंगा। स्पीकर कौमी असम्बली ने पहले पुलिस को इजाजत क्यों दी? असद कैसर बोले, इस वक्त मुल्क में कोई हुकूमत नहीं, मौजूदा असम्बली की कोई हैसियत नहीं, हमारे मेंबरान असम्बली को खरीदने की कोशिश की जा रही है। जुम्मा वाले दिन हम पूरे मुल्क में एहतजाजी मुजाहरे करेंगे। सियासत जरूर करें लेकिन रेड लाइन क्रॉस न करें। अगर हम आपस में ही उलझे रहेंगे तो फिर काम क्या होगा? गलतियां किसी से भी हो सकती हैं, आगे के लिए तो सबक सीखें। वजीर खारजा इसहाक डार का कौमी असम्बली से खिताब।
कहा कमेटी बनाने की तजवीज़ की तायीद करता हूँ। बिलावल भुट्टो की तजवीज़ की तायीद करता हूँ, इसका ऐलान करें। हुकूमत सपोर्ट करेगी। बिलावल भुट्टो ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की बात की, वो हम सबको याद है। इससे पहले हमारे तल्ख अदवार गुजरे थे। मई 2006 में चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पर दस्तखत हुए। तमाम सियासी जमातों को इन्वाइट किया गया। बानी PTI भी मौजूद थे। उसके बाद 18वीं तरमीम हुई।